वेलकम टू एडो लर्निंग पॉइंट। एडो लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं आपका दोस्त श्रवण कुमार आपके लिए एक नई वीडियोस लेकर आया हूं, हरियाणा जीके की वीडियोस। तो दोस्तों, आपने हमारी वीडियोस में अगर देखी हैं तो आपने गौर किया होगा कि जो विभिन्न एचएसएससी एग्जाम्स जो अभी हमारे जनवरी में हो रहे हैं, उन एग्जाम्स में हमारी वीडियो से बहुत सारे जो क्वेश्चन वो पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2017 हरियाणा की बेटी मानुषी छिल्लर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो किस कंपनी ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, एडिडास इंडिया। जो मानुषी छिल्लर थी ये मिस वर्ल्ड 2017 रह चुकी हैं और ये हरियाणा में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जिले से ये बिलोंग करते हैं। तो ये हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करती हैं और झज्जर में कहाँ से? बहादुरगढ़ जो तहसील है उसके बामनोला गांव से। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, वर्ष 2020 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंगानुपात है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 915। और राज्य का अगर प्रथम जिले की बात की जाए तो राज्य का जो प्रथम जिला कौन सा है वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार? तो वो है पानीपत। और कितना है यहाँ का जो लिंगानुपात? वो 948, 948 है। और दूसरे नंबर पर जो जिला है वो है सिरसा, सिरसा का 944। अगर वर्ष 2011 के जो जनगणना के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार अगर हम बात करें तो हमारा जो राइट आंसर होगा वर्ष 2011 के अनुसार, ये बात आप गौर कीजिएगा, तो उस समय पर कितना था? वो 879, 879 था। और जो अब 2020 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो क्या है? वो 915 है। ये दोनों चीज़ें आप याद कीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा सरकार के नए मुख्य सचिव हैं। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, श्री विजयवर्धन। जो श्री विजयवर्धन जी हैं वो हरियाणा सरकार के नए मुख्य सचिव हैं। और कौन से नंबर पर हैं, कौन से नंबर के हैं वो, ये बात भी आप याद रखिएगा, वो 34वें। और 1 अक्टूबर 2020 से इन्होंने कार्यभार संभाला है। और इसके साथ साथ इनके बारे में कुछ और जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं और लखनऊ यूपी से ये बिलोंग करते हैं, ये बात भी आप याद करिएगा। हमारी जो वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि वो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के वो चित्र आधारित होते हैं। ये इसलिए है कि आप अगर किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से उसको विजुअलाइज कर पाते हो तो आपको वो लंबे समय तक आप उन्हें याद रख सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा की पहली ई ग्राम सभा कौन सी है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, खुर्दबन। खुर्दबन किस जिले में है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो खुर्दबन यमुनानगर जिले में है, ये बात भी आप याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा गेट हिसार जिले में नहीं है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, सालारगंज गेट। जो सालारगंज गेट है वो पानीपत में है और जो बाकी गेट है नागौरी गेट, तलाकी गेट और मोरी गेट, ये सभी गेट किस में है? ये हिसार जिले में है, ये बात आप याद रखिए। और जो हिसार जिले को पहले हिसार दुर्ग के नाम से जाना जाता था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया था? ये क्वेश्चन भी हमारे जो प्रीवियस HSSC एग्जाम उनमें पूछा गया है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने जो हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शासक की धर्मांधता की नीतियों के कारण कलायत और जिंद में विद्रोह हुए थे? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सिकंदर लोदी। जो सिकंदर लोदी ने जो अपना धर्म है वो दूसरों पर थोपने के कारण वो कलायत और जिंद में वो विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के धार्मिक गुरु शेख चेहली का मकबरा कहाँ पर स्थित है? एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि शाहजहां के जो धार्मिक गुरु का क्या नाम है? तो शेख चेहली, ये आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। तो इनका जो मकबरा किस स्थान पर है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, थानेसर। थानेसर में जो इनका मकबरा है वो संगमरमर का बनाया हुआ है, ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं को पराजित करने वाले शेरशाह सूरी की
मृत्यु किस अभियान में हुई थी? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2, कालिंजर के युद्ध में। कालिंजर का युद्ध कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1545 में, जब कालिंजर के युद्ध में सुरंग फटने के कारण शेरशाह सूरी की वीर मृत्यु हुई थी, ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। और 1540 ईस्वी में इन्होंने हुमायूं को पराजित किया था, ये बात भी आप नोट कर लीजिए। और इनका जन्म 1486 ईस्वी में नारनौल, जो नारनौल किसके महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, और इनका जो उपनाम था वो फरीद था। इनके जन्म से संबंधित और किस अभियान में इनको मृत्यु प्राप्त हुई थी, वीरगति प्राप्त हुई थी? तो इनको कालिंजर के युद्ध में 1545 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी सरकार ने 10 अप्रैल 1919 को निम्न स्थान से गांधी जी को वापस बंबई जाने वाली रेलगाड़ी में बिठा दिया था। ये क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में वो पूछा गया है। तो हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3, पलवल। पलवल जिले से उन्हें वापस बैठा दिया गया था जब वो हरियाणा में जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वो हरियाणा में आने वाले थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम का मकबरा। जो रजिया बेगम थी ये दिल्ली की पहली महिला शासिका थी, ये बात भी आप याद कीजिएगा। तो इनका जो मकबरा है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4, कैथल जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खुम्भी के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान हरियाणा के किस जिले का है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, सोनीपत। सोनीपत जिले का यहाँ पर प्रथम स्थान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सती का स्थान पर्यटन स्थल हरियाणा के कौन से जिले में? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे HSSC एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4, पलवल। पलवल जिले में है। और पलवल जो जिला था वो हरियाणा का 21वां जिला था, ये बात भी आप याद कीजिएगा। और उसका गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 2008 को पलवल जिले का गठन किया गया था हरियाणा के 21वें जिले के रूप में। जो सती का स्थान जो पर्यटन स्थल है वो पलवल जिले में है। तो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, हरियाणा में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जो अभी ग्राम सचिव के एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, और विभिन्न प्रीवियस ईयर में जो HSC ने एग्जाम लिए हैं उनमें भी जो साक्षरता से संबंधित जो जिले हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आए। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4, रेवाड़ी। जो रेवाड़ी जिले की जो साक्षरता पुरुष साक्षरता वो सबसे ज्यादा है। कितनी है वो देखिए, 91.4% रेवाड़ी जिले की। अगर स्त्री साक्षरता की हम बात करें तो उसमें गुरुग्राम सर्वप्रथम जिला है 78% के साथ। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, आपके HSSC एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस जिले की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को भारत की छोटी काशी का उपनाम दिया गया है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, भिवानी। जो भिवानी जिला है उसे भारत की छोटी काशी का नाम दिया गया है, ये बात आप याद रखिएगा। इसे जो मंदिरों का शहर भी कहा जाता है भिवानी जिले को, ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4, सिरसा। तो सिरसा जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है। कितना है वो? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो सिरसा नाम किसके कारण पड़ा है ये बात भी आप याद रखिएगा, सिरिस वन। जो सिरिस के पेड़ों की अधिकता होने के कारण इसे सिरसा कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रॉक गार्डन और रोज गार्डन पर्यटन स्थल स्थित है। तो हमारे जो विद्वान साथी जानते होंगे, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2, चंडीगढ़। ये दोनों जो गार्डन है, रॉक गार्डन और रोज गार्डन, ये दोनों चंडीगढ़ उसमें केंद्र शासित प्रदेश में ये स्थित हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पर सुखना लेक भी बहुत ही प्रसिद्ध है चंडीगढ़ की। तो चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंडीगढ़ शहर का नियोजन करने वाला वास्तुविद था। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ले कॉर्बूजियर।
ले कार्बूजियर कहाँ से थे? ये थे फ्रांस से। इन्होंने चंडीगढ़ शहर का ये वास्तुविद थे। आर्किटेक्चर्स जो इन्हीं की है वो ले कार्बूजियर की है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नगर की भूमि को आयोलीन भूमि कहा जाता है? आयोलीन भूमि। तो हमारा राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर 2, जींद। जींद जिले की भूमि को आयोलीन भूमि कहा जाता है और जयंती संग्रहालय भी वो क्या है, वो जींद जिले में स्थित है। तो सभी दोस्तों को हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।